हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अलग अलग केस में से हम पहला केस देख रहे थे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब उसके कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम करेंगे आज हम। तो देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा, एक एक क्वेश्चन नोट करेंगे। इन ए प्रोजेक्टाइल इन ए प्रोजेक्टाइल रेंज इज इन ए प्रोजेक्टाइल रेंज इज twice of range is twice of the maximum height. In a projectile, range is twice of the maximum height. Then find then find then find range then find range, maximum height and time of flight. Then find range, maximum height and time of flight in terms of projection speed u, in terms of projection speed u and acceleration due to gravity g. In terms of projection speed u and acceleration due to gravity g. देखो बेटा, हमें दिया है प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम। बेटा, ये देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत एक चीज आनी चाहिए, एक रिलेशन जो मैंने बताया था तुम्हें कि जो आर टेन थीटा होता है वो 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम होता है। बोलो, होता है या नहीं? तो यहां से आर अपॉन एच मैक्सिमम का जो रेशियो है वो 4 अपॉन टेन थीटा आ गया। और ये जो आर अपॉन एच मैक्सिमम का जो रेशियो है बेटा, ये देखो यहां से 2 के इक्वल आएगा, जो कि 4 अपॉन टेन थीटा हो गया। तो यहां से टेन थीटा कितना आ जाएगा? 2 के इक्वल आ जाएगा। तो जो प्रोजेक्शन स्पीड थी एंगल जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स 2। ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो बेटा, tan थीटा यदि 2 के इक्वल है तो यहां से हम बता सकते हैं sin थीटा। देखो, tan थीटा को 2 है ना, इसको इसे लिख दो 2 अपॉन 1। तो sin थीटा बताओ यहां से क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 2 अपॉन रूट 5। और कोस थीटा क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 1 अपॉन रूट 5। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज की। रेंज आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हम कहेंगे ये बन जाएगा u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा का लिखेंगे 2 साइन थीटा। साइन थीटा आएगा 2 बाई रूट 5 इंटू कोस थीटा आएगा 1 बाई रूट 5 अपॉन जी। तो रेंज विल बी इक्वल टू 2 to 4 u स्क्वायर अपॉन 5g। फिर बात करते हैं मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम। दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यह आ जाएगा u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 4 बाई 5। तो यह आ जाएगा 10g। 4u स्क्वायर अपॉन 10g बन जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये बन जाएगा 2 और u इंटू साइन थीटा बन जाएगा 2 बाई रूट 5। तो बन जाएगा 4u अपॉन रूट 5g। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। देखो, मेन चीज जो है वो ये फॉर्मूला लगाना था, tan थीटा इक्वल टू 4h। सीधे यदि रिलेशन हमें याद है तो वो लगाओ और तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा लिख लो, बेटा लिख लिया होगा, मिटा देता हूं। जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन करेंगे आज बस। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक प्रोजेक्टाइल दे रखी है कुछ ऐसे। इस पार्टिकल को यहां से किसी एंगल थीटा, मुझे नहीं पता, ये निकालना है कितने पे फेंका गया है। बोला है कि बताओ ये थीटा कितना हो और यू कितना हो, जिससे
ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसी जाए कि यहां से 4 मीटर दूर एक 4 मीटर ऊंची दीवार को ये क्रॉस कर जाए और इस दीवार के दूसरी तरफ 16 मीटर दूर जाके ये गिरे। ये प्रोजेक्टाइल दे रखी है। तो फॉर गिवन प्रोजेक्टाइल फाइंड प्रोजेक्शन स्पीड u एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा, ये दोनों निकालने हैं। तो एक बार ट्राई करो, स्क्रीन पोज करो और खुद से सोच के ट्राई करो बेटा। चलो ओपन करते हैं बेटा। देखो बेटा, ये 4 मीटर पे 4 मीटर का एक वॉल है, इसको क्रॉस करना है। तो ये चीज देखते ही हमारे दिमाग में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आनी चाहिए, क्योंकि किसी x के लिए कोई y दे रखा है, इसका मतलब x और y में एक रिलेशन होना चाहिए, तो वो आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है वो होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। बोलो होती है नहीं? सबसे पहले तो रेंज बताओ कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 मीटर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई, रेंज हो जाएगी 20। अब हम कहेंगे ये जो पॉइंट है इस प्रोजेक्टाइल पर, ये होगा x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 4। ये जो इक्वेशन आई थी बेटा प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये इसको ओरिजिन मानते हुए आई थी। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4/4। तो हम कहेंगे 4,4 इस पे होना चाहिए, तो हम कहेंगे पुट 4,4। तो y4 हो गया, x4 हो गया, इंटू टेन थीटा इंटू 1 माइनस 4/20। ठीक है, तो 4 कैंसिल हो गए, तो यह आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा 20 माइनस 4, 16/20, उधर जाके 20/16 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 5 20, 4 4 16। तो थीटा जो आएगा वो आएगा 10 इनवर्स 5/4। 45 से बड़ा आएगा ये एंगल, 1 से बड़ा है ना 5/4। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। यदि प्रोजेक्शन स्पीड की बात करें तो मैं कहूंगा देखो रेंज जो है वो होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। इसको लिख दूंगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। तो रेंज तो हो गई 20, u निकालना है तो 2u स्क्वायर इंटू साइन थीटा, टेन थीटा है 5/4, तो साइन थीटा आ जाएगा 5 अपॉन रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16, यही आएगा। लिख देता हूं रूट ओवर 25 प्लस 16, तो यह जाएगा 35 41, तो रूट 41 इंटू कोस थीटा आ जाएगा 4 अपॉन रूट 41 डिवाइड बाई जी, ये आ जाएगा। जी को 10 पुट कर देते हैं, 10। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा 41, तो ये उधर चले जाएंगे, तो यू स्क्वायर आ जाएगा 200 इंटू 41 डिवाइड बाई 10 इंटू, ये आ जाएगा 10 इंटू 4 का रूट। ऐसे गंदी सी आ गई ना, कोई बात नहीं, एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 5 जा, तो यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट ओवर, या यू आएगा, सॉरी इस रूट लगा दिया, तो ये आ जाएगा 5 4 200 और ये 5 200 5 कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। देख लेना बेटा, ये 5 आएगा और 40 इंटू 5 हो गया 200 और प्लस 5, ठीक है 205 ऐसा। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन। तो देखो जो हमने अभी तक पढ़ा है बस उसी चीज को अप्लाई करना है, कौन सी चीज कहां अप्लाई करनी है वो चीजें प्रैक्टिस से समझ में आएंगी। इसको नोट करो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं बेटा। देख लिया होगा।
चलो क्वेश्चन, कुछ बुक से क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो बेटा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। A particle is projected from the ground at an angle theta with the horizontal with some velocity. With some velocity. फिर आगे लिखना, for any position of point A, for any position of point A, so that tan alpha plus tan beta is equal to tan theta। tan अल्फा बीटा क्या है वो बताऊंगा। डायग्राम ये दे रखा है, यहां से प्रोजेक्टाइल की गई, ये प्रोजेक्टाइल है, यहां जाके गिर रही है। तो इस प्रोजेक्टाइल पर कोई भी एक पॉइंट ए ले लिया, ये ए पॉइंट ले लिया। ये ए पॉइंट यदि यहां से मिलाते हैं इसको, तो मतलब इस ए पॉइंट के यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा है, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बीटा है। ध्यान रखना, इस लाइन के साथ एंगल है, स्ट्रेट लाइन के साथ, सीधे मिलाने वाली लाइन के साथ। और जो प्रोजेक्शन एंगल है वो ये थीटा है। ठीक है, ये ओरिजिन ओ हो गया, ये पॉइंट बी दे दिया। ठीक है, ये है। तो हमें ये प्रूव करना है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। ये प्रूफ दैट है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं बेटा। देखो इस पार्टिकल की जो रेंज है वो आर रही होगी। मैंने कहा ये डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स। बोलो हो जाएगा नहीं। ये जो पार्टिकल की हाइट है इसको h बोल देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की यदि बात करूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो वो हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, यही होगी। तो इसमें देखो ये जो पॉइंट है ये है x, तो x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट हो गया h। तो कहेंगे पुट x कोमा h। इसमें x कोमा h होना चाहिए क्योंकि इसी प्रोजेक्टाइल का एक पॉइंट है a। तो देखो रखेंगे तो y को रख देंगे h इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो यहां से टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये आर या इधर आ जाएगा, तो h इंटू आर अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स, इसको 1 बोल दिया। ठीक है बेटा। अब देखो ट्रायंगल ओ ए, इसको कुछ पॉइंट एम बोल दें। इन ट्रायंगल ओ ए एम राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर था ये। तो tan अल्फा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन एक्स इन ट्रायंगल ए एम बी। tan बीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन आर माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड करो तो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या आएगा, ये आएगा h अपॉन एक्स प्लस h अपॉन आर माइनस एक्स। तो ये एलसीएम ले लो, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा विल बी इक्वल टू x इंटू आर माइनस एक्स। एलसीएम आ जाएगा, h कॉमन आएगा और ये बचेगा r माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया एच आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। ध्यान से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये चीज लिखी हुई है tan थीटा, तो देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा। ये प्रूफ हो गया।
टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इसको याद भी रख सकते हो। अब देखो ये काम कैसे आएगा, ये तो बात समझ में आ गई प्रोजेक्टाइल का ये है, लेकिन इसको इनडायरेक्टली देखो कैसे काम में ले सकता है। क्वेश्चन कैसे जनरेट करेगा, क्वेश्चन जनरेट करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो कहेगा देखो एक्चुअल में एक रियल सिचुएशन दे देगा, कहेगा एक पहाड़ी है, ट्रायंगुलर शेप की पहाड़ी है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप की पहाड़ी है, ऐसे इधर कुछ है, ये जो पहाड़ी का ये वाली साइड है ये अल्फा एंगल बनाती है, ये वाली साइड बीटा एंगल बनाती है। यहां से एक प्रोजेक्टाइल फेंकनी है हमें, कुछ फिक्स स्पीड है इसकी, तो बोला है कि बताओ कितने एंगल पे इस प्रोजेक्टाइल को करें कि वो यहां से ऐसे जाए, इस पहाड़ी के इस कॉर्नर को जस्ट टच करे और दूसरी तरफ जाके इसके पैर पे गिर जाए। यहां मान लो हमारी सेना है, यहां एनिमी है, मतलब शत्रु सेना है, यहां पे खड़ी हुई है, इसको यहां से विस्फोट करना है, मान लो बम गिराना है यहां से, तो हम यहां से फायर करेंगे, मान लो यहीं पे कहीं टकरा गया तो हमारे पे नुकसान हो जाएगा, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि यहां पहुंच जाए, इसको टच करते हुए बजाय, तो हम यहां से ऐसा करके ये भेज देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। तो देखो फिर हम कहेंगे एंगल टेन थीटा जो होगा वो एक्चुअल में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के इक्वल होगा। यदि रिजल्ट याद होगा तो कहना बड़ा आसान है, यदि रिजल्ट याद नहीं होगा तो हालत खराब हो जाएगी सोल्व करने में, उस टाइम पे कुछ ऐसा सूझेगा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो ये है बेटा, फिर भी यदि ऐसा कुछ हो जाए तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करनी है अपने को। कोई दिक्कत बेटा इसमें, इसको नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिख लिया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो एक ही क्वेश्चन लिखते हैं, नोट करो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द XY plane. A particle is projected in the XY plane. फिर लिखेंगे 2 seconds after the projection, 2 seconds after projection, the velocity of the particle makes 2 seconds after projection, the velocity of the particle makes angle 45 degree with the x-axis, makes angle 45 degree with the x-axis. But 4 seconds after projection, 4 seconds after projection, it moves horizontally. It moves horizontally. Find the velocity of projection. Find the velocity of projection. ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना ही है। तो देखो ये प्रोजेक्टाइल है, यहां से प्रोजेक्ट किया, ऐसे गई और यहां आके गिर गई, ठीक है। ये मान लिया प्रोजेक्शन स्पीड इसकी यू रही होगी, मुझे नहीं पता। अब कह रहा है 2 सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, यहां कहीं है, ये नेट वेलोसिटी है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ये कहानी है t इक्वल टू 2 सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर, और 4 सेकंड पर वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मतलब पक्का है मैक्सिमम हाइट पर रहा होगा। तो t इक्वल टू 4 सेकंड, ये इसकी मैक्सिमम हाइट रही होगी, तो इधर मूव कर रहा होगा। अब देखो, अब सोल्व करने के देखो अपने अपने मेथड, एक काम करो पहले तो तुम खुद से सोल्व करो, देखते हैं तुम क्या करते हो। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u निकालना है इसका, ये डाटा दे रखा है तुम्हें, कौन कितने बढ़िया तरीके से निकालता है देखते हैं, फिर मैं करवाता हूं एक मेथड। नोट करो बेटा, चलो ओपन करते हैं। देखो बेटा यहां हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यहां 45 पे मूव कर रहा है। तो देखो सबसे पहले जो मैं फायदा उठाऊंगा वो ये है, मैं कहूंगा यहां जो वेलोसिटी है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, और जब एंगल 45 हो तो 45 का मतलब होता है बेटा इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट सेम आने वाला है।
एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या आने वाला है, सेम। तो मैंने कहा जो यहां पे जो एक्स कंपोनेंट है इसको मैं बोल देता हूं सपोज v, एक्स कंपोनेंट को, तो वाई कंपोनेंट भी क्या आएगा, v आएगा। दोनों कंपोनेंट बोले हैं, तो ये इधर की तरफ जो नेट वेलोसिटी होगी एक्चुअल में √2v होगी। मेरे को नहीं पता v क्या है, पर मैंने बोला जितनी x में होगी उतनी y में होगी, इसमें कोई दिक्कत। फिर 2 सेकंड बाद यहां पे y में जो है वो हो गई 0, लेकिन इधर की तरफ तो ये लगातार v रहेगी, बोलो रहेगी या नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो हम ये v निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकालने की कोशिश करते हैं, v निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां 4 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, तो ये जो इंटरवल है ये कितना है, 2 सेकंड का है बेटा, 2 सेकंड। यहां y में जो वेलोसिटी है vy वो 0 हो चुकी है, ये vy 0 हो चुकी है, तो 2 सेकंड पहले कितनी वेलोसिटी रही होगी। तो हमने कहा देखो हर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज है वो 10 मीटर पर सेकंड का होता है, जी के इक्वल होता है 10 मीटर पर सेकंड का। तो 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा होगा, तो एक्चुअल में यहां जब v 20 मीटर पर सेकंड रहा होगा तो वो यहां जाके 0 हो पाया होगा। सिर्फ सोचने की बात है बेटा, ये यहां यदि y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है तो पक्का है 2 सेकंड पहले 20 रही होगी, 1 सेकंड पहले 10, 4 सेकंड पहले 40। एक्चुअल में v = u + 80 लगाओगे टॉप मोस्ट पॉइंट से, तो बेटा यहां तो वेलोसिटी 0 है, मतलब gt वेलोसिटी होगी। g तो 10 ले लिया अपन ने, और टाइम 2 सेकंड पहले का है तो g × t 20 आ जाएगा। मतलब जितना 2 सेकंड बाद होगी वेलोसिटी उतना ही 2 सेकंड पहले रहेगी। ये सिर्फ y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन को भूल जाओ, अभी एक्स डायरेक्शन में तो चेंज ही नहीं होगी। यदि v मिल गया तो काम बन गया अपना। तो एट t = 2 सेकंड जो है एक्चुअल में यदि यहां से यहां देखोगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो 20 मीटर पर सेकंड निकल के आ गई। 2 सेकंड की बात थी इसलिए, तभी वो 2 सेकंड में 0 हो सकती है। तो देखो t = 2 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड इधर है और 20 मीटर पर सेकंड इधर है, और ये इधर की तरफ मूव करेगा 20√2 से, और एंगल जो है वो 45 होगा। अब बात करते हैं इससे 2 सेकंड और पहले की, इससे 2 सेकंड और पहले की। तो एट t = 0 सोचो यहां से 2 सेकंड पहले 20 थी, तो और 2 सेकंड पहले कितनी रही होगी, 40। एक्चुअल में हर सेकंड 10 का कम हो रही है ना बेटा, g से कम हो रही है, तो और 2 सेकंड पहले मतलब टोटल 4 सेकंड पहले, 4 सेकंड बाद वर्टिकल की 40 रहेगी, तो वर्टिकल की यहां पे कितनी रही होगी, 40। तो t = 0 पर देखो इधर की जो वेलोसिटी है दिस शुड बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। इधर की जो वेलोसिटी है ये तो 20 मीटर पर सेकेंड रहेगी, चेंज ही नहीं हो सकती क्योंकि हॉरिजॉन्टल की तो चेंज ही नहीं होती। तो आंसर विल बी इक्वल टू u विल बी इक्वल टू √20² + 40²। तो 20 कॉमन ले लो तो आ जाएगा √5 20√5 मीटर पर सेकेंड। यदि प्रोजेक्शन एंगल भी पूछता तो मैं कहता tan थीटा विल बी इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल 2 के इक्वल। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। बाकी मेथड जब भी फॉर्मूले लगाओगे तुम कहोगे टाइम ऑफ फ्लाइट सर 8 सेकंड आएगा, उसका फॉर्मूला लगाओ 2u sin θ/g, तो u और थीटा में एक रिलेशन वहां से आएगा, दूसरा रिलेशन यहाँ 45 एंगल बन गया उस पे लगाओ, कर सकते हो, पर वो एक इंटेलिजेंट मेथड नहीं है, अच्छा मेथड नहीं है। इसको ऐसे करो, देखो बड़े आसानी से सोल्व हो गया। और ये समझ में आना चाहिए कि पर सेकंड चेंज एक्सेलरेशन के इक्वल होगा यहाँ पे। तो 2 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले, कितने भी सेकंड पहले का बता सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन का। और हॉरिजॉन्टल का जो है एक बार वो फिक्स हो चुका है, वो हमने वहां का 45 का एंगल का फायदा उठा के निकाल लिया। ये 45 भी नहीं होता, मान लो 30 होता तो क्या हो जाता, ये पता है तो 1030 लिखता, ये वेलोसिटी अपन ये वेलोसिटी एक्स वाली वेलोसिटी निकाल लेता। ये तो 45 था तो अच्छा हुआ कि वी आ गया, यदि कोई और एंगल होता तो भी निकाल लेते, लेकिन वो सेम नहीं आता, कुछ अलग आ जाता। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन, जल्दी नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटा, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन उठाते हैं। चलो ये करते हैं, देखो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O, ए पार्टिकल, डायग्राम में बना दूंगा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट O with velocity v1 at an angle 30 degree, with velocity v1 at an angle 30 degree with the
horizontal, and another particle is projected from point P. Another particle is projected from the point P, which is vertically below the highest point, vertically below the highest point, फिर कॉमा लगा लेंगे, with velocity v2 in vertically upward direction, as shown. For the two particles to collide, the ratio v1 upon v2 will be, और डायग्राम ये दे रखा है बेटा, देखो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक पार्टिकल इधर v1 से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एंगल है 30 डिग्री, मैक्सिमम हाइट के नीचे ये P पॉइंट है, ये O पॉइंट था, ठीक है। P पॉइंट से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से एक पार्टिकल को फेंका जा रहा है। अब ये चाह रहे हैं कि दोनों पार्टिकल एयर में कोलाइड करें, इसके लिए v1 और v2 का रेशियो क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। सोल्व करो, खुद से सोचो, 2 मिनट का टाइम दो, फिर करते हैं। चलो बेटा अब सोल्व करते हैं। देखो इतना तो पक्का है कि ये पार्टिकल को तुम वर्टिकली फेंक रहे हो तो ये तो इसी लाइन पे मूव करेगा, बोलो करेगा या नहीं। इस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कर रहे हो 30 डिग्री पर, तो ये पैराबोलिक ये पाथ लेगा, तो इसका पाथ ये है और इसका पाथ ये वर्टिकल लाइन है। हो सकता है ये और ऊपर तक जाए या नीचे जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन यही लाइन है। तो पॉसिबिलिटी जो है कोलिजन की वो सिर्फ एकमात्र पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट। यदि टकरा सकते हैं तो यहीं पे टकरा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब एक मेथड तो ये कहता है कि इतनी वेलोसिटी से फेंको, मान लो कुछ वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो मान लो यहां से यहां तक आने का जो टाइम लेता है उतने टाइम में ये यहां से यहां पहुंच जाए। यदि कॉमन सेंस कुछ नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यहां से आने का टाइम, देखो टोटल टाइम होता है 2u sin थीटा बाई जी, तो उसका हाफ हो गया u sin थीटा बाई जी, मतलब u sin u की जगह v1 sin थीटा बाई जी की जो वैल्यू है वो इसके यहां से यहां पहुंचने के टाइम की इक्वल होना चाहिए। अब इसका निकालना पड़ेगा यहां कब पहुंचेगा, उसके लिए हमें ये हाइट निकालनी पड़ेगी, हाइट होगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। उस हाइट तक तो पहुंचने में इतनी वेलोसिटी से कितना टाइम लेगा वो लगाना पड़ेगा, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ देना पड़ेगा और फिर सोल्व करना पड़ेगा। हालत खराब हो जाएगा सोल्व, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या वो एक अच्छा तरीका है, नहीं। अब देखो दूसरा क्या तरीका कहता है, दूसरा तरीका कहता है मुझे पता है दोनों पार्टिकल हवा में, दोनों पार्टिकल किसमें, हवा में, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जी रहेगा, रिलेटिव जब दोनों एयर में होंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, मतलब दोनों एक्सेलरेशन खत्म हो गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। बेटा देखो दो पार्टिकल को जब भी हमने एयर में प्रोजेक्ट किया तो उनको टकराने के लिए क्या होता है, जैसे ये दो पार्टिकल हैं, एक यहां है एक यहां है, इसको मान लो इधर फेंक दिया, इसको इधर फेंक दिया, जो भी है, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लो, इधर इधर होंगे, इसका एक होगा बस वर्टिकल। अब देखो दोनों को मिलाओ इस लाइन को, अब इन दोनों को टकराना है ना बेटा, तो हम कहेंगे देखो एक्सेलरेशन तो रिलेटिव में कुछ है ही नहीं, दोनों का एयर में है तो जी तो कैंसिल हो जाएगा रिलेटिव में, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन है 0, तो एक्सेलरेशन को तो कंसिडर करो ही मत अभी यहां पे। अब देखो यदि मैं कहूं दोनों की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो सेम हो जाए, सोच के देखो, यदि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो जाए तो ये बराबर टाइम में बराबर हाइट पे होंगे, बोलो होंगे या नहीं, मतलब जो हाइट गेन होगा दोनों का वो सेम होगा, यदि ऊपर जा रहे होंगे तो दोनों जा रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे तो दोनों आ रहे होंगे, ठीक है। ये वाली जो वेलोसिटी है इनकी सेपरेशन को कम करने की कोशिश करेगी, तो अब सोचो ये सेपरेशन को लगातार इसी रेट से कम कर रही होगी, तो कभी ना कभी इन दोनों की सेपरेशन तो खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि ये तो यही रहेगा लेकिन ये पार्टिकल पास आ जाएगा, तो ये सेपरेशन तो खत्म हो जाएगी। सोचो जब ये सेपरेशन खत्म हो उसी टाइम पर यदि दोनों की वर्टिकल हाइट भी सेम है, मतलब x भी सेम हो गया और y तो पहले से सेम था,
तो मतलब पक्का है दोनों कोलाइड कर जाएंगे। तो देखो अच्छी बात तो ये है, ये तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कब, टाइम तो पूछा ही नहीं है कब कोलाइड करेंगे, हमें तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये तो जो भी है इसको कोलाइड करवा ही देगा, बस हमें तो हाइट सेम मेंटेन करके रखनी है। यदि दोनों की सेम हाइट मेंटेन करके रख ली तो पक्का है कभी ना कभी तो कोलिजन हो ही जाएगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो हम क्या करते हैं, मतलब जब भी इन दोनों को कोलाइड करवाना है तो देखो कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों को मिलाने वाली लाइन के, दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, दोनों पार्टिकल की सेम होनी चाहिए। जितनी इसके पास परपेंडिकुलर में है इतनी इसके पास, तो पक्का है ये कोलाइड कर जाएंगे। ये अब देखो इतना तो कॉमन सेंस है कि ऐसा ना हो कि ये कंपोनेंट इधर आ जाए दूर चला जाए, फिर तो कोलाइड कहां से करेंगे, जब वो दूर जा रहा है तो फिर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, नजदीक आ रहा है तो की बात होती है। ठीक है, तो यहां एक नोट करके लिख लेंगे बेटा, एक छोटा सा नोट करके लिख लेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही लिख लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, इफ टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन एयर, if two particles are projected in air, then for collision in air, then for collision in air, for collision in air, component of their velocity, component of their velocity perpendicular to the line joining the particles, component of their velocity perpendicular to the line joining the particle must be same, must be same। तो देखो ये लाइन ज्वाइनिंग कर ली, एक ये पार्टिकल है एक ये पार्टिकल है, इसकी इधर की तरफ V2 है, इसकी इधर की तरफ V1 है एंगल 30 पर, तो कंपोनेंट कर लें, इसका जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो आएगा V1 sin 30, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम होने चाहिए, तो मैं कहूंगा V1 sin 30 शुड बी इक्वल टू V2, तो यहां से V1 अपॉन V2 जो आएगा sin 30 1/2 इधर आके 2 बन जाएगा, काम बन गया। इतना सा क्वेश्चन था, क्यों करना है हमें हाइट सेम टाइम पे, ये सब करना ही नहीं है यार, दिमाग लगाओ बेटा, ऐसे क्वेश्चन में क्या मेथड अपनाना है वो बहुत मायने रखता है। तो देखो यदि दोनों के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट सेम है तो पक्का है कभी ना कभी जाके एयर में कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी में यदि मैं सेकंड पार्ट भी कहूं, टाइम ऑफ कोलिजन यदि पूछा होता, मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है ये r/2 है, मान लो r तो मैं निकाल सकता हूं ना बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी से, तो देखो मैं कहूंगा टाइम ऑफ कोलिजन भी बता सकता हूं, वो कैसे, क्योंकि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, जो नजदीक आने की जो वेलोसिटी है वो है v1 cos 30, इसके तो इधर आ ही नहीं रही, तो इस डिस्टेंस दोनों के बीच की जो r/2 डिस्टेंस है इसको कौन खत्म करेगी, ये वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो टाइम ऑफ कोलिजन विल बी इक्वल टू जो डिस्टेंस है r/2 वो किस रेट से कम हो रही है, v1 cos 30 की रेट से, ये टाइम ऑफ कोलिजन हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन ये वेलोसिटी टाइम आ जाएगा, इतने टाइम बाद कोलिजन होगा, और सिंपल सी बात है इस वाले केस में कोलिजन सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम हाइट पे ही है, कोई दिक्कत बेटा इसमें। अब तुम हाँ वो भी कह सकते हो कि उस वाले केस में कोलिजन तो सर तभी होगा जब ये वाला पार्टिकल जो है मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो वो सीधा भी निकाल सकते हो 2u sin थीटा बाई जी का हाफ, मैं तो इन जनरल बताया है, ये मान लो दे रखा है इस केस में, अदरवाइज वैसे कोई भी इन जनरल केस है तो भी हम ऐसा कर सकते हैं इसको। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा बेटा, लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, a projectile projected from the ground has its direction of motion making an angle pi by 4
डायरेक्शन ऑफ मोशन मेकिंग एन एंगल पाई बाय 4 with the horizontal at a height 40 meter, at a height 40 meter. फिर आगे लिखेंगे its initial velocity of projection is 50 meter per second. Its initial speed of projection is 50 meter per second. Then the angle of projection is, और ऑप्शन कुछ ऐसे हैं. पहला ऑप्शन है 1/2 cos इनवर्स -8/25. दूसरा ऑप्शन है 1/2 cos इनवर्स प्लस का 8/25. तीसरा ऑप्शन है 1/2 cos इनवर्स माइनस का 4/5. फोर्थ ऑप्शन है 1/2 cos इनवर्स माइनस का 1/4. ये है बेटा. अब बताओ क्या करें. एक बार खुद से सोल्व करके देख लो, फिर अपन सोल्व करते हैं. देखो बेटा, प्रोजेक्टाइल यहां से की गई इस डायरेक्शन में ऐसे, तो यहां कहीं ये 45 का एंगल बना रहा है. ये जो एंगल है 45 डिग्री का है. इसने ये प्रोजेक्शन एंगल थीटा पूछा है. ये कह रहा है कि यहां पे जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, और ये 45 का एंगल बना रहा है, और ये जो हाइट है ये है 40 मीटर. ठीक है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड. अब देखो बेटा, अब कैसे सोल्व किया जाए उसकी बात करते हैं. यहां पे देखो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं, इधर की तरफ आएगा 50 साइन थीटा, और इधर की तरफ आएगा 50 कोस थीटा. तो हम इस प्रॉब्लम को कम से कम वेरिएबल मान के सोल्व करेंगे. सॉरी, ये थीटा आएगा. ठीक है, तो एक चीज देखो, ये 50 कोस थीटा है, तो इधर का जो कंपोनेंट यहां पे आएगा बता सकते हो कितना आएगा? सिंपल सी बात है, सेम रहेगा. तो ये भी होगा 50 कोस थीटा. बेटा ये 45 का एंगल है, तो ये 50 कोस थीटा, तो इधर का कितना आएगा? ये भी आएगा 50 कोस थीटा. बोलो सेम आएगा या नहीं? मतलब मैंने कुछ वेरिएबल माना ही नहीं यार. अब देखो, यहां से यहां तक इन वाई डायरेक्शन मैं लगाता हूं. देखो, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as. लगाओ. यहां पे v² फाइनल हो गया, तो 50 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u², 50 साइन, सॉरी 50 का स्क्वायर आएगा ना, u², हाँ 50 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2500. यहां भी आएगा 2500 साइन स्क्वायर थीटा. तो v² इज इक्वल टू u² माइनस 2 इंटू, माइनस इसलिए लिया क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10, 2 इंटू 10 इंटू 40. इसको इधर लेके जाओ, तो 2500 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, माइनस का आ जाएगा 4 टू 800. दो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया. अब एक चीज ऑब्जर्व करना बेटा, जो आंसर है इसमें सब में 1/2 1/2 1/2 है. तो सोच के देखो, ऐसा कुछ रहा होगा 1/2, मतलब थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोस इनवर्स समथिंग कुछ रहा होगा. तो सोचो एक्चुअल में ये रहा होगा, ये 2 थीटा आएगा इधर, कोस इनवर्स समथिंग, ये जाएगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू समथिंग. मतलब ऑप्शन यदि ऐसे हैं तो पक्का है, यदि कोस इनवर्स के साथ कभी भी बाहर 1/2 मिल जाए, इसका मतलब है एक्चुअल में 2 थीटा वाला फॉर्मूला कुछ बन रहा होगा, तभी ये 1/2 बाहर आ सकता है. अदरवाइज वैसे कैसे 1/2 लाएंगे?
इसका मतलब पक्का है 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो इसको 2 थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 25 कोस 2 थीटा इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो यहां से कोस 2 थीटा विल बी इक्वल टू -8/25, तो थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स -8/25। सबसे पहले कोस को इधर लाना, कोस इनवर्स बनेगा, फिर 2 थीटा में से 2 को इधर लेके आ जाना, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, पहले कोस को लाओगे फिर 2 को डिवाइड में कर दोगे इसको, तो बन गया 1/2 कोस इनवर्स 8/25। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कितने लोगों ने सोल्व किया था? यदि ऐसा किया है तो वेरी गुड। यदि किसी दूसरे मेथड से, बेटर मेथड से कर सकते हो, तुम्हें कोई ऐसा लगे किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा लगे नहीं सर इससे बेटर मेथड तो ये है, तो प्लीज मुझे जरूर बताना। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि हो सकता है तुम्हारे पास एक ऐसा आइडिया आ जाए क्वेश्चन के लिए, वो सीरियसली मतलब ऐसा लगेगा हाँ बहुत अलग है, बहुत अच्छी चीज है, तो जरूर शेयर करना ताकि उसमें कोई गड़बड़ ना हो, चेक कर सकें और आगे भी मैं किसी को बताऊं कि किसी बच्चे ने ये सॉल्यूशन बताया था मेरे। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला चैप्टर ऐसा है कि तुम जितना सोचोगे उतना इजी मेथड से तुम इसको सोल्व कर सकते हो बेटा। नोट करो। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से नोट करो, इसको लिख लिया होगा बेटा। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। A particle moves along the parabolic path. A particle moves along the parabolic path. Y is equal to 2x minus x square plus 2. 2x minus x square plus 2 in such a way that x component of velocity vector remains constant ब्रैकेट में लिख लेना 5 मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिख लेना 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब Vx जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट है ये x डायरेक्शन में। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो बेटा ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे दी एक्चुअल में तुम्हें, लेकिन क्या ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से तुम कुछ कर सकते हो? यदि तुम इसको कंपेयर करोगे x tan थीटा 1 - x by r, तो बेटा ये जो 2 है ये दिक्कत करेगा इसमें। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वो कुछ भी, कोई भी पैराबोला की इक्वेशन दे सकता है यार, जरूर थोड़ा ना कि वो तो तुमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाली है, ओरिजिन जिसको तुमने माना है वही चीजें ओरिजिन इसने माना हो, इसने हो सकता है किसी और पॉइंट को रेफरेंस ले लिया हो, तो इक्वेशन कुछ भी दे सकते हो। और ऐसा भी हो सकता था बेटा, यही कुछ नहीं, यहां x इक्वल टू ये 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 ऐसा भी हो सकता था। इक्वेशन वो चाहे क्वेश्चन मन चाहे जैसा बना सकता है, लेकिन अब देखो सोल्व कैसे करेंगे। जितना टफ क्वेश्चन अलग टाइप का होता जाएगा हम बेसिक मेथड्स पे आते चले जाएंगे। याद करो यदि ऐसे इक्वेशन दे रखा हो तो हम डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले यूज कर लेते हैं। कैसे? देखो y इज इक्वल टू है 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहां से ये बन जाएगा dy/dt, और बेटा इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। याद करो मैंने बताया था ये फंक्शन है x का, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर x का t के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। यही करते हैं, पहले x के रेस्पेक्ट में करते हैं फिर x का t के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2x और ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इनटू x का t के रेस्पेक्ट में बन गया dx/dt। अब देखो dx/dt तो पता है ना मुझे 5 है और कांस्टेंट है, वी नो दैट dx/dt विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। रख दो इसमें, ये कांस्टेंट है इसलिए रख पा रहा हूं, यदि ये किसी एक टाइम की वेलोसिटी होती है x डायरेक्शन की तो मैं यहां नहीं रखता। ठीक है, इसने बोला है कि कांस्टेंट है मतलब हर टाइम पे यही
फिर तो रख दो ना, क्या दिक्कत है। तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, इसको मैं बोल सकता हूं डी वाई बाई डी टी को वी वाई, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 2 माइनस 2x इंटू 5। तो वी वाई, वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है x के साथ, वो आ जाएगी 10 माइनस 10x। लेकिन हमें तो एक्सेलरेशन पूछा था, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा डी वी वाई अपॉन डी टी। इधर बेटा x का फंक्शन है, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो देखो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में करने के लिए पहले तो x के रेस्पेक्ट में करो, तो ये आएगा -10, इसका 0 हो जाएगा, इसका -10। लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है, x का t के रेस्पेक्ट में भी लिखना पड़ेगा dx बाई dt। बेटा एक मिस्टेक आंसर गलत ले आएगी, ध्यान रखना, यदि तुमने सिर्फ -10 कर दिया तो गलत आंसर हो जाएगा। इंटू dx बाई dt भी आएगा, फिर से ये dx बाई dt क्या बन गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ डी वी वाई बाई डी टी क्या बताता है, ए वाई, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, जो क्या आएगा -10 इंटू 5 -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए वाई है। और हमें पता है चूंकि जो वी एक्स है इज इक्वल टू 5, तो ए एक्स जो आएगा ये देखो कांस्टेंट है, तो ए एक्स जो आएगा वो आएगा 0। तो ए नेट जो आएगा वो आएगा √ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो नेट जो एक्सेलरेशन आ गया वो 50 मीटर पर सेकेंड ही आ गया। बात समझ में आई बेटा। एक्स में एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि उस की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यदि इधर भी कुछ होता तो फिर उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये थोड़ा हटके हो गया जो नॉर्मल क्वेश्चन हम करते हैं उससे, ठीक है, इसको नोट करो बेटा। बाकी कुछ क्वेश्चन और करेंगे प्रोजेक्टाइल के। वैसे तो देखो इसमें यदि क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो मैं कोई एंड नहीं है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराते चला जाऊंगा प्रोजेक्टाइल के, इससे हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे रह जाएगा, इसलिए अपन ध्यान रखेंगे सिलेबस का भी, ठीक है। लेकिन तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल की प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये ही टाइम है जब तुम प्रोजेक्टाइल की प्रैक्टिस कर सकते हो, बाद में तुम्हें इसकी प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचेगा। और क्वेश्चन पूछता रहता है बेटा, और हर चैप्टर में ये चीजें काम आती रहती हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।